हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डायमंड लर्निंग। आज सेकंड चैप्टर में हम लोग किंगडम फंजाई स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी ने बहुत बार देखा होगा डेली लाइफ के अंदर कि अगर आप अपने घर की जो रात की बची हुई जो रोटियां हैं या कोई भी ऐसी खाने पीने की चीज़ है, अब तो जैसे गर्मियों का मौसम चल रहा है तो अगर वो थोड़ी देर के लिए भी बाहर पड़ा रह जाए तो वो खाना जो है वो ख़राब हो जाता है। उसके ऊपर आपने देखा होगा वाइट वाइट या फिर येलो येलो कलर का जो पाउडर लाइक है, ऐसी चीज़ उसके ऊपर आ जाती है। तो वही हमारी जो है फंजाई होती है। ठीक है, तो उसी के बारे में हमने आज पढ़ना है। स्टार्टिंग किंगडम जो फंजाई है, इसके जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी मेंबर हैं, सबसे पहले तो वो दिखते कैसे हैं। अब मैंने बताया कि वो पाउडर लाइक फॉर्म में या फिर आपको ऐसे बिल्कुल दाने की फॉर्म में दिखते हैं। ठीक है, तो उनका जो बॉडी फॉर्म है वो एक थैलस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? थैलस कहलाता है। थैलस का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ दैट इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स, उसको एक थैलस बोला जाता है। ठीक है, ये एल्गी में भी आता है कि उनकी बॉडी भी थैलस लाइक होती है। एंड फंजाई कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, तो दोनों तरीके की हो सकती है और ये आपको हर जगह मिल जाएगी। मोस्टली आपको शेडी या मॉइस्ट प्लेसेस जो होते हैं या फिर थोड़े वार्म प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर आपको ये ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा रेनी सीज़न के अंदर जो लेदर के कपड़े हैं, कॉटन के कपड़े हैं या फिर कोई भी ऐसा टायर है, ऐसी चीज़ों के ऊपर भी ये ग्रो करती दिखाई दे जाती है। एंड इसके अलावा जो है ये डार्क कंडीशन में ज़्यादा मिलती है बिकॉज जो है इसके अंदर कोई भी क्लोरोफिल वगैरह नहीं होती है। ठीक है, तो प्लांट्स रिजेंबल जो है ये नहीं करती है और इसके अंदर जो है आपको न्यूट्रिशन जो है वो अलग अलग टाइप का मिल जाता है। ठीक है, एंड कुछ जो फंजाई है वो आपको क्या मिलती है, कुछ अनयूजुअल हैबिटेट में भी ग्रो करती दिखाई दे जाती है, वॉल के ऊपर, दीवारों के ऊपर भी ग्रो कर जाती है। एंड एक होती है कॉप्रोफिलस फंजाई दैट स्पेशली ग्रोज ऑन डंग। ठीक है, तो जिस सिर्फ और सिर्फ डंग के ऊपर ग्रो करती है, दैट फंजाई इज नोन एज कॉप्रोफिलस फंजाई। ये आपने जरूर याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन इसके अंदर दोनों टाइप का मिल जाएगा, हेटेरोट्रोफिक मिल जाएगा जिसमें पैरासिटिक भी आ जाएगा एंड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी आ जाएगा। ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस मैंने आपको बहुत बताया हुआ है और पिछली वीडियोस आप देख सकते हो उसके लिए। कुछ फंजाई जो है वो कुछ एसोसिएशन बना के भी रहती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइकन्स जो होते हैं, तो लाइकन्स में आपको एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन देखने को मिलता है जो कि एक सिम्बायोटिक या एक म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल है। म्यूचुअल रिलेशनशिप मिलता है दोनों के अंदर, जिसमें एल्गी जो है वो फंजाई के लिए फूड प्रिपेयर करती है एंड फंजाई एल्गी को रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड कराती है। ठीक है, चलिए दूसरा एसोसिएशन है माइकोराइजा, जिसमें क्या होता है कि जो फंजाई है वो कुछ हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ में एसोसिएशन बनाकर रहती है। ठीक है, तो बड़े बड़े जो हायर प्लांट्स होते हैं तो उनकी रूट में इस तरीके से आपको रूट नोड्यूल्स मिलते हैं। ये रूट नोड्यूल्स के अंदर ही क्या होती है, फंजाई प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी जनरल स्ट्रक्चर कैसी नज़र आती है, तो फंजाई में अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिक डिटेल वाइज देखते हो तो इसके आपको लंबे लंबे फिलामेंट्स नज़र आते हैं, जिन फिलामेंट्स के अंदर इसका इंडिविजुअल सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और टिपिकल एक यूकैरियोटिक सेल के जैसे इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनली आपको मिल जाएंगे, जैसे कि राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर ईआर है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, वगैरह वगैरह सब चीज़ें मिल जाएंगी। बस आपको प्लास्टिड वगैरह नहीं मिलेंगे जो कि प्लांट्स का टिपिकल सेल का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, तो इनके जो फिलामेंट्स होते हैं, जैसे कि ये वाला फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, तो हर एक फिलामेंट जो है उसको बोला जाता है हाइफा और सारे फिलामेंट्स जितने भी हैं वो कहलाते हैं हाइफे। ठीक है, और इन हाइफे का जो पूरा एक एसोसिएशन बन जाता है, मास बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं माइसीलियम। ठीक है, सिंगुलरली और प्लूरली इसको माइसीलिया ये बोल दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये जो माइसीलियम है, ये माइसीलियम आगे दो प्रकार का मिलता है आपको। एक होता है सेप्टेट माइसीलियम और एक होता है एसेप्टेट माइसीलियम। अब दोनों में फर्क क्या है? सेप्टेट और एसेप्टेट में सेप्टा फॉर्मेशन का
डिफरेंस होता है। सेप्टा फॉर्मेशन जो क्या होती है, देखो बिल्कुल सिंपल है। पहला डायग्राम देखो, इसमें जो है ये सारा का सारा जो हाइफा है ये कॉन्टिन्यूस चल रहा है, ठीक है। इसका पूरा का पूरा जो है वो एक सेल बन रहा है पूरे के पूरे हाइफे का, फिलामेंट का। तो इसमें आपको मोर देन वन न्यूक्लियस की कंडीशन मिल जाएगी, इट मीन्स मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। दूसरे में देखो, इसमें जो आपको मिल रहा है यहाँ पर डिवीजन मिल रही है सेल्स की। तो ये जो डिवीजन जो होती है, इसी डिवीजन को ही हम लोग सेप्टा फॉर्मेशन बोलते हैं। तो जिसमें आपको सेप्टा बनेगा वो तो हो जाएगा सेप्टेट हाइफा या सेप्टेट माइसीलियम, और जिसमें आपको नो सेप्टा फॉर्मेशन मिलेगी वो हो जाएगा एसेप्टेट माइसीलियम। सिंपल, ठीक है। और ऐसा जिसमें आपको सेप्टा फॉर्मेशन नहीं मिलती, यानी कि ये वाला एसेप्टेट, एसेप्टेट के अंदर कंडीशन रहती है मल्टी न्यूक्लिएट। तो एसेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, इस प्रकार के हाइफे को सिनोसेटिक हाइफा बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? सिनोसेटिक हाइफा बोलते हैं। क्लियर है? अब बात करें इनके इंडिविजुअल सेल की, तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो या तो बनी होती है काइटिन की, या वो बनी होती है सेलुलोज की, या फिर वो दोनों ही प्रेजेंट हो सकते हैं इसकी सेल वॉल के अंदर। और जो काइटिन होता है वो केमिकली होता है एसिटाइल ग्लूकोजमाइन, ठीक है। पॉलीसैकेराइड की फॉर्म है जो होता है एसिटाइल ग्लूकोजमाइन। तो अब इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग बात करते हैं कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से चलती है, और बाकी चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट फंजाई के अंदर आता है कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन कितने टाइप की चलती है। तो फंजाई के अंदर तीनों प्रकार की रिप्रोडक्शन चल जाएगी, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव जो है इसके अंदर अलग अलग टाइप से चलती है, जिसमें फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा। फ्रेगमेंटेशन आपको पता है कि जिसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं किसी भी सेल के, और इसमें जो माइसीलियम है, तो माइसीलियम जो है इट विल ब्रेक इनटू शॉर्ट फ्रेगमेंट्स, और वो फ्रेगमेंट्स जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है दे विल ग्रो इनटू अ फुल ग्रोन फंगल माइसीलियम। दूसरा इसके अंदर बडिंग है, जिसमें से एक आउटग्रोथ निकलती है जिसको बड बोलते हैं। वो बड बाद में एनलार्ज हो जाती है और फिर प्लांट से इससे जो है पेरेंट से अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, और सेपरेट होने के बाद में जहाँ पर भी वो सबस्ट्रेटम पर जाकर अटैच होगी वहाँ पर वो नया माइसीलियम बना लेगी। फिजन जो है, फिजन में न्यूक्लियर डिवाइड करता है, फिर सेल डिवाइड हो जाता है। स्क्लेरोशिया एंड राइजोमोर्फ जो है ये इसमें जो है अलग अलग टाइप के जो क्या बनते हैं, इसके वेजिटेटिव स्पोर बनते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर स्पोर्स के थ्रू चलती है मेनली, जिसमें अलग अलग टाइप के स्पोर्स आते हैं, जूस्पोर्स, स्प्रंजियोस्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स, ऑइडिया एंड कॉनेडिया, ठीक है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर जो है उसमें टोटल जो है 3 फेजेस रहते हैं, जिसमें सबसे पहला फेज है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मो जो है इसके साइटोप्लाज्म से रिलेटेड है, गैमी मतलब फ्यूज़न होता है, तो उसका मतलब है साइटोप्लाज्म की फ्यूज़न को बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। इसमें क्या होगा, 2 अलग अलग जो हैं इसमें आप सेल मान सकते हो फंजाई के, तो ये दोनों का न्यूक्लियस है और रेड कलर से मैंने इनका साइटोप्लाज्म शो कर दिया। तो पहले स्टेप के अंदर सेल में ये न्यूक्लियस डिवाइड इसके जो है फ्यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करता है। दूसरे में कैरियोगैमी चलती है, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, गैमी मतलब फ्यूज़न, तो जिसमें न्यूक्लियस की फ्यूज़न चलेगी। अब इसमें क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है इन दोनों का ये फ्यूज़ कर जाएगा, साइटोप्लाज्म तो पहले ही कर गया था, ठीक है, तो ये हो जाएगी कैरियोगैमी। तीसरी है मियोसिस, जिसमें जब ये डिप्लॉयड कंडीशन में आ जाएगा तो मियोसिस से ये डिवाइड करके आगे क्या बना लेगा, डॉटर फंगल सेल्स बना लेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब इसके अंदर ये प्लाज्मोगैमी चलती है, तो प्लाज्मोगैमी में क्या होता है कि सेल के अंदर इसका न्यूक्लियस दोनों का सेल्स का अभी भी फ्यूज़ नहीं करा होता है ना, वो कैरियोगैमी में चलता है। तो इसमें जो ये फेज़ आता है इसको बोलते हैं डाई कैरियोन फेज, ठीक है। डाई का मतलब होता है 2, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस। इसमें आपको एक सेल में क्या दिखते हैं, 2 न्यूक्लियस नज़र आते हैं, तो इसको बोला जाता है डाई कैरियोन फेज।
इसके बाद कैरियोगेमी चलती है, न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं एंड इट विल बी फॉलोड बाय मियोसिस। क्लियर है? इस तरीके से इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलती है फंजाई में। अब इसके बाद कुछ थोड़ी सी एक दो जनरल बातें कि फंजाई की जो स्टडी होती है उसको हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ फंगल डिजीजेस इज नोन एज फंगल पैथोलॉजी, क्योंकि पैथोलॉजी जो होती है वो डिजीज से रिलेटेड होता है, डिजीज़ की स्टडी। तो किसकी? जो फंजाई के द्वारा डिजीज होती हैं, तो फिर इसलिए इसको क्या बोल दिया? फंगल पैथोलॉजी बोल दिया। अब फंजाई को हम लोग मेनली किन किन क्लासेस में डिवाइड करते हैं? पहली क्लास है फाइकोमाइसिटिस, दूसरी क्लास है एस्कोमाइसिटिस, तीसरी क्लास है बेसिडियोमाइसिटिस एंड फोर्थ क्लास है ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो ये 4 क्लासेस के बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लास फाइकोमाइसिटिस। सबसे फर्स्ट क्लास इनके अंदर आती है फाइकोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस जो होती है ये आपको एक्वेटिक हैबिटेट्स में ज़्यादा मिलती है, डिकेइंग वुड के ऊपर या डैम्प प्लेसेस, या फिर पैरासाइट्स की फॉर्म में ये किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करती दिखाई दे सकती है। ठीक है, इनका जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट और सिनोसिटिक होता है। इसका मतलब है इसके अंदर सेप्टा फॉर्मेशन नहीं होगा, और सेप्टा फॉर्मेशन भी नहीं है, प्लस इसके अंदर मल्टी सेलुलर कंडीशन भी मिल जाएगी पूरे के पूरे का कंप्लीट हाइफाई के अंदर। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर जूस्पोर्स और अप्लेनोस्पोर्स के थ्रू चल सकती है, जिसमें जो जूस्पोर होते हैं वो मोटाइल रहेंगे, मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन अप्लेनोस्पोर जो हैं वो नॉन मोटाइल रहेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर आइसोगैमस या ओगैमस टाइप की हो सकती है। आइसोगैमी में आपको पता है दोनों गैमीट्स सेम साइज स्ट्रक्चर वाइज सिमिलर होंगे, और ओगैमस में दोनों डिफरेंट होंगे। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में oospores की फॉर्मेशन भी होती है एंड जाइगोस्पोर्स की फॉर्मेशन भी होती है। एंड एग्जाम्पल आपको क्या मिल जाएगी? एक तो है इसके अंदर म्यूकर, दूसरी है राइजोपस जिसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, और एल्बुगो है जो कि मस्टर्ड सरसों के ऊपर एज ए पैरासाइट रहती है। ठीक है, और सरसों की फसल को ख़राब करती है। ये इसकी एग्जाम्पल्स है। दूसरी क्लास इसकी आती है हमारे पास एस्कोमाइसिटिस, जिसको कॉमनली सैक फंजाई बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर जो है एस्कस फॉर्मेशन या सैक फॉर्मेशन होती है, जो इसका टिपिकल करैक्टरिस्टिक्स है। तो ये मोस्टली तो टेरेस्ट्रियल रहती है, ज़मीन पर ही ग्रो करती है, लेकिन पैरासाइट या सेप्रोट्रॉफ की टाइप में भी ये हो सकती है। इनका हाइफा सेप्टेट रहेगा, और सेप्टा के अंदर खास बात ये रहती है कि इनके सेप्टा में आपको क्या मिलते हैं? पोर्स मिल जाते हैं। ठीक है, पोर फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। और इनकी खास बात ये होती है दे आर करेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मोटाइल स्ट्रक्चर्स इन देयर लाइफ साइकिल। इसका मतलब है कि इनकी लाइफ साइकिल में कभी भी कोई भी ऐसी स्टेज नहीं आती जिस जगह पर आपको मोटाइल स्ट्रक्चर इनकी मिलती हो। तो ये नीट का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर जो है कोनिडिया फॉर्मेशन के थ्रू चलती है, और जो कोनिडिया हैं वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंदर बनते हैं, और उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं कोनिडियोफोर्स। तो ये एक कोनिडियोफोर है, जिस कोनिडियोफोर के अंदर ये कोनिडिया बनते हैं, यानी कि कोनिडियोस्पोर्स बनते हैं। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर एस्कोस्पोर्स के थ्रू चलती है, जिसके कारण इसका नाम है टिपिकली, और ये एस्कोकार्प के अंदर बनते हैं। किसके अंदर बनते हैं? एस्कोकार्प। और एस्कोकार्प जो है वो किसके अंदर बनता है? वो एस्कोफोर के अंदर बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसके अंदर यीस्ट जो हमारी जो है यूनिसेलुलर फंजाई है, इसके अंदर सिर्फ एक ही ऐसी एस्कोमाइसिटिस के अंदर फंजाई है एग्जाम्पल में जो यूनिसेलुलर होती है यीस्ट, और इसका नाम भी आपने सुना है, इसके फ़ायदे नुकसान भी आप सबको जो है पता है, बहुत सुने होंगे आपने। दूसरी एस्परजिलस है, जिसको ब्लैक स्मोकी मोल्ड बोल देते हैं, बिल्कुल ब्लैक कलर की अपीयरेंस होती है। पेनिसिलियम है, जिसके अलग अलग स्पीसीज हैं, जिसमें पेनिसिलिन नोडेटम एक खास फेमस है, जो कि पेनिसिलिन बनाने के काम आती है, एक एंटीबायोटिक दवाई बनाने के काम आती है। न्यूरोस्पोरा,
स्पोर लिखा हुआ मैंने इसको, तो स्पोरा है ये न्यूरोस्पोरा, जिसका जो है साइंटिफिक रिसर्च फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसका जो है रोल रहता है, क्योंकि इसकी जो जीन्स वगैरह हैं, इसके जो जेनेटिक पर्पस है इसका, वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड एक्सप्लेन्ड होता है, इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वर्क में यूज़ करते हैं। इसके अलावा मोरेल्स और ट्रफल्स आते हैं। मोरेल्स वगैरह क्या होते हैं, ये जो है एडिबल मशरूम टाइप की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। ट्रफल भी थोड़े से हैं, लेकिन इसके अंदर ये एडिबल नहीं होते हैं, टॉक्सिन वगैरह इनके अंदर ज़्यादा मिलते हैं। तो ये 2 क्लासेस, अब इसकी 2 क्लासेस और हैं, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो चलिए वो देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड क्लास इसके अंदर आती है बेसिडियोमाइसिटिस, जिसको कॉमनली क्लब फंजाई बोलते हैं। इसका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड होता है और सेप्टा फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, दैट मीन्स इट इज़ सेप्टेट। इसके अंदर कोनिडिया या ओइडिया फॉर्मेशन हो सकती है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनके अंदर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। बेसिडियोस्पोर्स जो हैं दे आर फॉर्म्ड ऑन बेसिडियोकार्प्स एंड बेसिडियोकार्प्स आर फॉर्म्ड ऑन बेसिडियोफोर्स, ठीक है। मोटाइल स्ट्रक्चर इनके अंदर भी एब्सेंट होती हैं। एग्जाम्पल इसके अंदर अगैरिकस है, जिसको कॉमनली फील्ड या ग्रिल्ड मशरूम बोलते हैं, जो कि एक एडिबल मशरूम भी होती है। इसकी जो है कल्टीवेशन जो है लार्ज स्केल पे इंडिया में की जाती है। दूसरी पक्सीनिया है, जो क्या करती हैं, जो प्लांट्स वगैरह के अंदर रस्ट फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है, रस्ट डिजीज़ पैदा करती हैं। थर्ड एग्जाम्पल अस्टिलैगो है, ये भी प्लांट्स के अंदर डिजीज़ कॉज करती हैं। लास्ट क्लास इसकी है ड्यूटेरोमाइसिटिस, जिसको बोलते हैं द फंजाई इम्परफेक्टाई, बिकॉज इस क्लास के अंदर क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट होती है, तो दैट इज़ वाई इसको परफेक्ट नाम बोल के इम्परफेक्ट फंजाई बोल देते हैं। मेनली ये एज ए सेप्रोट्रॉफ रहती है, ठीक है, दूसरों से अपना फूड जो ऑब्टेन करने के लिए क्या करेगी, डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर लिव रहेगी, ठीक है। माइसीलियम इनका ब्रांच और सेपरेट होता है, और इनके अंदर कई बार डोलीपोर जो है सेप्टम भी मिल जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर कोनिडिया के थ्रू होगी मेनली, एंड इसके एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा एंड कोलेटोट्राइकम। तो ये 4 क्लासेस हैं फंजाई की। आई होप आपको आज की क्लास भी अच्छी आई होगी, समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आई होगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।